दिया तो भगवान राम 14 वर्षों के लिए वन चले गए। पिता का प्रेम, माँ का प्रेम, पत्नी का प्रेम, भाई का प्रेम, बहन का प्रेम। रामायण तो त्याग का ग्रंथ है भैया। सिंहासन पाने के लिए बड़ी लड़ाइयां आपने देखी होंगी, लेकिन सिंहासन किसी को देने के लिए लड़ाई केवल अयोध्या में हुई है। भरत कहते हैं कि मैं नहीं बैठूंगा, राम जी आएंगे वो बैठेंगे। और राम कहते हैं जिन भैया भरत के लिए मां ने सिंहासन मांगा है, मैं उन राज सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। तो दोनों एक दूसरे को कहते हैं आप बैठिए, आप बैठिए। अब विचार करिए कौन बैठे। तो रामायण तो त्याग का ग्रंथ है। पत्नी का त्याग, सीता मैया का प्रेम, अपने पति के संग देने के लिए, अपने पति का साथ देने के लिए 14 वर्षों के लिए नंगे पांव संतों का वेश बनाकर वलकल वस्त्रों को धारण करके मैया जानकी राम जी की सेवा बन बन भटकते हुए करती हैं। लेकिन एक बार भगवान राम से या कौशल्या से या कैकेयी से मैया ने यह शिकायत नहीं की कि आपने मेरे पति को वन क्यों भेज दिया। उतनी ही प्रेम से मैया भगवान राम की सेवा करती है और कहती है मैं धन्य हो गई जो आप जैसी सास मुझे मिली है कि मेरे पति की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। ये भाव सीता मैया ने कहा है। तो पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम, भाई का प्रेम, त्याग देखना है तो रामायण पढ़ लीजिए। जीवन को सुंदर बनाना है तो मानस पढ़ लीजिए, और मृत्यु को महोत्सव बनाना है तो श्रीमद् भागवत का आनंद ले लीजिए। आज बड़ी प्रेम से भगवान का इंतजार विदुरानी करती हैं। इंतजार में एक एक घड़ी बीत रही है और दुर्योधन के यहां से निकल के भगवान विदुर जी के यहां पहुंचे। और जब विदुर के द्वार पे भगवान ने पहुंचे, दरवाजा बंद है, जंजीर लगी है। भगवान ने आवाज लगाई, अरे काकी जी दरवाजा खोलिए, मैं कन्हैया द्वार पे खड़ा हूं। अरे काकी दरवाजा खोलो, मैं कन्हैया द्वार पे खड़ा हूं। विदुरानी जी स्नान करने में और भगवान की ध्यान में इतनी मग्न है ना, उनको लगा कि कौन द्वार पे आ गया। विदुरानी जी ने कहा कि देखो आज मेरे कन्हैया आने वाले हैं, तो आज मैं किसी से नहीं मिलूंगी, आज मैं सिर्फ मेरे प्रभु से मिलूंगी। जो कोई हो भैया कल आना, आज मेरे पास समय नहीं है। भगवान थोड़ी देर खड़े रहे, फिर आवाज लगाई काकी दरवाजा खोलो। फिर विदुरानी ने कहा देखो अगर मिलना हो तो खड़े रहो, अगर मिलने की इच्छा है तो खड़े रहिए, और समय ना हो तो तुम जा सकते हो। भगवान ने कहा अजीब मामला है, ये तो कमाल हो गया। ठाकुर जी कहते हैं कोई मेरे द्वार आता है मेरे दर्शनों के लिए, कोई मुझसे मिलने के लिए आता है, मेरे द्वार पे आता है तो घंटों लाइन लगा के मुझसे मिलने के लिए खड़ा रहता है। और आज विदुरानी की भक्ति देखिए, भगवान से कहती है मिलना हो तो रुको और नहीं तो जाओ। क्या कोई भक्त भगवान से ऐसे कह सकता है? लेकिन जो भक्ति की उस पराकाष्ठा पे पहुंच जाए, जहां जीव भगवान से दुख मांगे तो भी भगवान कहे नाना काकी मैं दुख नहीं दूंगा। हम लोग मांगते हैं धन दौलत वैभव, मुझे दे दीजिए, भगवान सुनते ही नहीं। कुंती कहती है दुख दे दो, भगवान कहते हैं नहीं दूंगा। मेरी दुख देने की इच्छा नहीं है, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। हम लोग मांगते थक जाते हैं, भगवान नहीं देते, और बुआ कह रही है दे दो तो भगवान देते नहीं है। जब भक्ति की उस पराकाष्ठा को पार कर लोगे मेरे भाई बहन, तो यही स्थिति हो जाएगी। विदुरानी कहती है कि जाइए। भगवान विचार करने लगे कि बताओ, काकी जी कह रही है कि जाओ। भगवान ने फिर कहा अरे काकी मैं कन्हैया दरवाजा खोलो। बड़े जोर से दौड़ी दौड़ी आई, न जाने कौन आ गया, और जैसे दरवाजे को खोला है, मंद मंद मुस्कुराते हुए सांवरे सरकार की वो सलोनी सूरत देखी तो विदुरानी अपनी सुध बुध भूल गई। विदुरानी अपने सुध बुध भूल गई, विदुरानी को ध्यान ही नहीं है।
अपने पीताम्बर को भगवान ने विदुरानी के ऊपर डाल दिया और कहा कि काकी इतनी देर इंतजार करवाया। दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, अभाव से कोई पुष्प दे दे वो मुझे स्वीकार है, भाव से कोई पुष्प दे दे वो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं कोई 56 व्यंजन बना के भाव प्रेम ना हो, भक्ति ना हो तो मैं कभी उस ओर देखता भी नहीं हूं। और काकी किसी का प्रेम भाव तुम्हारे जैसा हो, सूखी रोटी का भोग लगा दे तो मैं 56 भोग समझ के खा लेता हूं। ये भगवान के वचन है। जो तू दौड़े एक पग तो मैं दौड़ूं 60, पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं कोई एक कदम बढ़ा के काकी मेरी ओर आता है तो मैं उसकी ओर हजारों कदम बढ़ा के दौड़ पड़ता हूं। बस शर्त यह है कि पहला कदम बढ़ा के कोई भगवान की ओर आए। जब कोई भगवान की ओर निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से चलता है ना, तो उससे मिलन की इच्छा भगवान की प्रबल हो जाती है। और एक कदम 2 कदम वो बढ़ा के भगवान की ओर दौड़े, फिर प्रभु को नहीं दौड़, फिर भक्त को नहीं दौड़ना पड़ता, फिर भगवान दौड़ पड़ते हैं और उस भक्त को अपना बना लेते हैं। विदुरानी जी भगवान को लेकर के आई, विचार करने लगी कहां बिठाऊं कृष्ण को। यहां वहां ढूंढने लगी कोई स्थान। भगवान को लगा कि मां संकोच में है, तो प्रभु जी ने एक लकड़ी के पट को देखा और उसी लकड़ी के पीढ़े पे भगवान बैठ गए। आपका कोई मित्र हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई जानने वाला हो और वो आपके घर में आ जाए और आप सोफे पे बैठे हो और उसे नीचे बैठा दीजिए तो क्या होगा? विचार करके बताइए क्या होगा। बोले तुरंत वो चला जाएगा और फिर कहेगा अब कभी नहीं आऊंगा, अब बड़े आदमी हो गए तो इनका भाव बदल गया, ये कहेगा कि नहीं? लेकिन प्रभु को देखिए, जो द्वारिकाधीश हैं, जो पूरी दुनिया के मालिक हैं, वो विदुरानी के सामने एक लकड़ी के पट पे बैठे हैं। और भगवान ने स्वयं कहा, दुर्योधन के मेवे को त्याग के 56 व्यंजन को छोड़ के भगवान आए और विदुरानी से मांगते हैं काकी भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था कर दो। तुम भक्त बनोगे ना, आप भक्त बनोगे ना तो भगवान आपसे स्वयं मांगेंगे, आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। यशोदा और नंद बाबा ने इतनी भक्ति कर ली तो भगवान उनके पुत्र बन के आ गए। और कभी भी भगवान ने भगवान होने का दर्शन नहीं कराया। क्यों? क्योंकि माँ पुत्रवत जो प्रेम करती है भगवान को ना, वो प्रेम ठाकुर जी को बड़ा अच्छा लगता है। मैया नहलाती है, स्नान कराती है, बाल बनाती है, श्रृंगार करती है, नेत्रों में काजल लगाती है, अपने हाथों से कन्हैया के सुंदर सुंदर केशों को बनाती है और बड़ी प्यारे श्रृंगार करके मैया एक काला टीका कन्हैया के माथे पे लगा देती है। कोई ऐसी माँ है जिसने अपने बेटे को काला टीका न लगाया हो? हर जननी अपने पुत्र को किसी की नजर न लगे, श्रृंगार करने के बाद एक काला टीका लगा ही देती है, जिससे मेरे बालक पे किसी की नजर न लगे। हाँ जी कि ना जी? जिससे मेरे पुत्र पे किसी की नजर न लगे। भगवान नीचे बैठे और कहा कि हे काकी कुछ खाने के लिए लाइए। विदुरानी दरवाजे की ओर देखती हैं, अभी विदुर जी तो आए नहीं, मैं कन्हैया को क्या दूं? नेत्रों में अश्रु भर गए। भगवान ने कहा काकी कुछ खिला दीजिए, बहुत भूख लगी है।
पूरे घरों में विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई हैं, लेकिन गरीबी ने इतना घेर रखा है, दरिद्रता ने इतना घेर रखा है कि घर में अन्न का एक कण नहीं है, घर में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है मेरे भाई बहन कि गोविंद को किसी वस्तु का भोग लगा दिया जाए, कोई व्यवस्था नहीं है। केले के बगीचे में रहती हैं तो दौड़ पड़ी, दौड़ी दौड़ी गई और बगीचे से केला तोड़ के लाई, और जब उन पके हुए केलों को तोड़ के लाई, विदुरानी जी बैठी, छिलके को उतारा और भगवान को देने लगी। अब आप जरा विचार करिए, जो केले के फल को गोविंद